हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। एमसीक्यू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर एंट्रेंस एग्जाम, जो कि आपका केमिस्ट्री का हम लोग टारगेट एमसीक्यू 500 को लेके चले हुए हैं, जिसमें आपको 2024 में जो फाइनल एग्जाम होगा उनमें से लेक्चर फिक्स में आज हम आपको कुछ और भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। मैं हूँ आपके साथ वसीम अख्तर। तो आज हम केमिस्ट्री के और ही जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हो उसके बारे में हम जानेंगे, जो पॉसिबल एमसीक्यू है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग जो है टाइम बचत बचत होगा। क्योंकि देखिए, कंपटीशन एग्जाम में आपको इसमें एमसीक्यू पूछता है। एमसीक्यू में आपको ऐसा है कि एमसीक्यू में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। एक्सपर्ट इन द सेंस ऑफ, अगर आप अपने सपनों के हिसाब से जो एक अच्छा कॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, डेट मीन कि आप अपना सपना प्राप्त करना चाहते हैं, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, और कम चाहे इकोनॉमिकल, देखिए एक अगर आप, ये कहावत है ना कि गरीब अमीर कुछ नहीं होता, जो मेहनत है ना, जो मेहनत करता है उसी को मिलता है। एक कहावत सुना होगा आपने, जिसने सोया उसने खोया, जो जागता है वही पाता है। तो आप अगर मेहनत करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को आराम से प्राप्त कर सकते हैं और अपनी लक्ष्य को प्राप्ति इजीली कर सकते हैं। तो इसी तरह चलिए आज के टॉपिक को और भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। इसमें और भी हमें मेनली हम जो इस टॉपिक का है, मतलब कि आज जो एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन चैप्टर से हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इनमें से अगर हम बात करें कि क्लोरीन में ऑक्सीजनीकरण की संख्या 1 है, किसमें इसमें अगर हम बात करें क्लोराइड या क्लोरीन ऑक्साइड में, या तो फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, या तो फिर आयोडीन क्लोराइड में, या फिर पोटासियम क्लोराइड में। इसकी अगर हम बात करें +1 की बात करें तो इसमें आपका क्लोरीन ऑक्साइड में होता है। अब सिंपल सी बात है, अगर आता है और भी हम जानते हैं ऑक्सीजन में +2 ऑक्सीकरण की अवस्था वाला यौगिक में निम्नलिखित में कौन सा है। इसमें पूछ रहा है कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 कौन सा कंपाउंड में है। अगर हम बात करें +2 की बात करते हैं, यहाँ तो नहीं है, तो सिंपल सी बात है इसमें +2 है। अब जानते हैं कि इसमें पूछा गया कि सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या है। सल्फर का, यहाँ पे सल्फर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका +2 है। सिंपल सी बात करते हैं और फिर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हुए, एक तर्मदाद जल में सिल्वर नाइट्रेट विलीन में डुबाया जाता है तो उसका रंग जो है मान लीजिए नीला हो जाता है। तो क्यों? इसका नीला होने के कारण बात करें, नाइट्रेट आयन में उपचायक के काम करता नहीं। नाइट्रेट आयन चायक के तरह काम करता, ये भी नहीं होगा। अब फिर बात करें, तांबा या चांदी जो है अपेक्षा अधिक आसानी से उपचारित होता है, ये भी नहीं होगा। ये वाला होगा कि अपेक्षा के आसानी से उपचारित हो जाता है, ये वाला इसका आंसर सही होगा। अब जानते हैं, ऑक्सीकरण एक पदार्थ है, मतलब ऑक्सीकरण एक पदार्थ है जो कि ऑक्सीकारक, सॉरी, यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक मतलब कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पूछ रहा है। इसमें आपको पूछ रहा है कि इसमें क्या है, कौन सा पदार्थ है जो है। इसके बारे में बात करें कि दिए गए पदार्थ में मूल तत्व ऑक्सीकरण अंग को बढ़ाता है, मतलब कि कह सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में करता क्या है, इसमें यही चीज करता है कि मान लीजिए MnKMnO और 4 अगर है, यहाँ पे +7 है, तो मान लीजिए यहाँ पे +7 है, और सॉरी यहाँ पे अगर कोई Mn2 है +2, तो उसको +7 तक ले जाता है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर उसमें इंक्रीज कर देता है। अब जानते हैं कि इसमें वाले एग्जांपल पे देखें कि कौन सा होगा विस्थापित होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन का हटता है और CO2 ऐड होता है। मान लीजिए यहाँ पे एग्जांपल है तो O2 ऐड होता है, सिंपल सी यहाँ पे O2 हो गया ऐड, तो ये वाला आंसर होगा, तो केवल 1। अब बात करते हैं कि ऑक्सीकरण इनमें से क्या होगा कि उपचयन संबंधी निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही। इसमें पूछ रहा है उपचयन और अपचयन में संबंधित निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही। इनमें अगर बात करें, अपचयन में इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, गुड, ये सही होता है। जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है, इसमें भी होता है। तो इसमें बात क्लियर है। अगर बात करें तो अब सिंपल सी बात करें, उपचयन में इलेक्ट्रॉन की उपलब्धि होती है और जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉन की ह्रास होता है। इसमें की अगर सही आंसर की बात करें तो 1 और 4 होगा, क्योंकि ये भी नहीं होता और ना ही ये होता कि उपचयन की घटकता और किंतु उपचयन की बढ़ता, ये भी नहीं होता। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसी तरह का अगर मान लीजिए और भी डिटेल में एमसीक्यू के साथ साथ थ्योरी भी पढ़ना है तो आप ये वाला कोर्सेज पढ़ कर सकते हैं, जो आपके लक्ष्य तक, आप अगर डी फार्मा करना चाह रहे हैं तो आप इजीली से कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे विद्युत फार्मेसी पे आपको इस तरह से कोर्स डिजाइन आपको किया गया ताकि आप अगर सही तरीके से मेहनत करेंगे
ईज़िली से आप अपना लक्ष्य तक प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें आपको मिलता है, अगर लेते हैं तो रिकॉर्डेड क्लास लेक्चर मिलता है आपको, ईपीडीएफ आपको साथ में लाइव क्लासेस भी मिलता है। लाइव क्लासेस मतलब कि आपको जो रिकॉर्डेड क्लास में समझ में नहीं आ रहा, उस चीज़ को भी आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं। टॉपिक वाइज़ एमसीक्यू मिलता है, मॉडल पेपर प्रैक्टिस मिलता है, प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस मिलता है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट मिलता है आपको। इसके करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाएँगे, उदित फार्मेसी का ऐप डाउनलोडिंग करेंगे, अपना डिटेल फिल करेंगे, उसके बाद फिर अपने यहाँ पे स्टोर पे क्लिक करेंगे और आप अपना कोर्सेज़ परचेज़ कर सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर से संपर्क करना सकते हैं। अब जानते हैं निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीडेशन एजेंट कौन है? प्रबल के बारे में बात करते हैं। क्लोरीन जो है इसमें प्रबल सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट की तरह हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि कार्बन में ऑक्सीजन से किस तरह से काम करता है, कार्बन से यहाँ पे देखा गया तो उपचार की तरह यहाँ पे काम करता है। अब देखते हैं कि ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण कैसा अभिक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को हटा देता है, ऑक्सीजन को एडप्ट करता है। तो इसमें सिंपल सी बात है कौन सा होगा? संयोजकर्ता नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है सारे इसके में होगा। इसमें देखिए त्याग भी करता है, संयोग भी करता है और इसमें उद्वितीय समूह के अनुपात भी करता है। अब देखिए अवकरण एक ऐसी अभिक्रिया, अवकरण मतलब कि कह लीजिए कि रिडक्शन के बारे में पूछ रहा है, जिसमें क्या करते हैं कि इसमें संयुक्त होगा। अब सिंपल से थे इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को जो छोड़ देता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम किसमें करते हैं? ऑक्सीडेशन जब होता है, तो सिंपल से ऑक्सीकरण इसका होगा। फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इसमें अवकरण कहते हैं। अब नेक्स्ट अगर बात करें इसी तरह अगर आप डिटेल में और एमसीक्यू डालना चाहते हैं तो उदित फार्मेसी के ऐप पे जाके आप देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।